हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर में जो कैंसर हो रहा है ये क्यों होता है। गॉल ब्लैडर अर्थात पित्त की थैली, जिसमें पथरी भी होती है और उसी में कैंसर भी हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसको आज मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। गॉल ब्लैडर पहले जान लेते हैं कि इसका काम क्या है। गॉल ब्लैडर जो है ये पित्त को स्टोर करके रखता है। इसे पित्त की थैली भी कहा जाता है। आपके लीवर में ये बाइल जूस बनता है और वो वहाँ से आकर के आपके पित्त के थैली में इकट्ठा हो जाता है। ये लीवर के जस्ट नीचे ही उपस्थित होता है और पित्त के थैली के आगे बाइल डक्ट होती है, जिससे कि जो कि बाइल को आपके आंत में ले जाती है। इसका काम है भोजन को पचाना। यदि पित्त नहीं होगा तो आपका भोजन हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पित्त का होना। अब जो है कैंसर क्यों बनता है ये जानते हैं। तो यदि पित्त के थैली के अंदर किसी भी तरह से यदि इरिटेशन होता है और वो बार बार इरिटेशन अगर हो रहा है तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनमें ग्रोथ चालू हो जाता है और वो बढ़ने लगती हैं। इस तरह से वो बढ़ करके एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और वही जो है कैंसर हो जाता है। और इसमें जो कैंसर होता है वो फैलता है, ये यहीं तक नहीं रहता है, पित्त के थैली में रहेगा। उसके बाद जो आगे पित्त की जो नली है वहाँ भी जाएगा। स्टमक यानी पेट की जो जिसमें खाना रहता है, इसे स्टमक बोलते हैं, खाने की थैली, उसमें भी ये कैंसर पहुँच जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में एग्जैक्ट अभी नहीं बताया जा सकता है कि इसके अलावा यदि किसी को पथरी हो रही है, बार बार अगर पथरी किसी को बन रही है गॉल ब्लैडर में, तो उससे भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिनको पथरी होती है उन ऐसे पेशेंट्स में कैंसर भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसके अलावा तो ये जो है फीमेल में ज़्यादा होता है। यदि 100 पेशेंट को देखा जाए तो 100 में 70 महिलाओं में कैंसर होता है और 30 जो है पुरुषों में होगा। अर्थात इसका जो परसेंटेज है 70 है महिलाओं में। ठीक है, महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि उन्हें पथरी की समस्या होती है तो उसे तुरंत ठीक करा लेना चाहिए, वो चाहे ऑपरेशन से, सर्जिकल हो या फिर मेडिसिन से, जैसा भी हो। और बाकी जो है जो इसके सिम्टम्स हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि यदि ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत जांच करवाना चाहिए। ठीक है, और सिम्टम्स में होता ये है कि इसमें पेट में दर्द होता है और ये दर्द दाहिने साइड होता है, लीवर के नीचे, नाभि के ऊपर दर्द होगा और ये दर्द पीछे की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये कंधे तक दर्द जा सकता है। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जब कैंसर बनता है शुरुआती दौर में ये कोई सिम्टम्स लेके नहीं आता है। पित्त के थैली के अंदर यदि कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें पेन यानी दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जब ये कैंसर बढ़ करके आगे की तरफ जाता है, जैसे बाइल डक्ट में चले गया, स्टमक में चले गया, तब जो है सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यदि स्टमक में चले जाता है तो उल्टी होने लगती है। ठीक है, और बाइल डक्ट में जाएगा तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो यदि इस तरह से फैलेगा तो जाके समझ में आएगा, लेकिन यदि उसके अंदर ही बना रह जाता है तो सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए जो भी पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, तो उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि कोई स्टार्टिंग में ही पकड़ में आ जाती है बीमारी किसी में तो उसे ठीक किया जा सकता है। यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, पीलिया हो गया है, जॉइंडिस हो गया है और पूरे शरीर में खुजली हो रही है और इसके अलावा जो स्टूल हो रहा है, जो लेटरिन है, वो सफ़ेद होने लगती है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी संभावना होती है कि कैंसर डेवलप हो सकता है। और यदि किसी का स्टूल सफ़ेद हो रहा है, इसका मतलब है कि उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि अवरोध, कहीं ना कहीं बाइल जो है आंत में नहीं पहुंच पा रहा है, उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, इसलिए जो लेटरिन है वो सफ़ेद हो रही है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है कोई ट्यूमर हो सकता है या पथरी हो सकती है, कोई गांठ हो सकती है। तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पूरे सिम्टम्स का। यदि किसी में ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उन्हें तुरंत सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में 90% से ज़्यादा संभावना होती है, यदि अच्छा अल्ट्रासाउंड है तो 90% से ज़्यादा संभावना है कि वो डायग्नोज कर लेगा कि कैंसर है या नहीं।